प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा 7। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1992। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा 73वें। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1935 अधिनियम के अंतर्गत। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? आपका सही जवाब हो जाएगा 1 माह के भीतर। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत अधिनियम 1935। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे से है? पंचायती राज। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा 12। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है? आपका सही जवाब हो जाएगा सरोज होमी कपाड़िया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड देश से लिए गए थे। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा।
राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड देश से प्रेरित है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 74वां। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना शामिल है समवर्ती सूची में, इन द कंकरेंट लिस्ट में। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ज्योति बसु। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 साल या 65 साल की उम्र तक। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है इन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार में। निम्नलिखित में से कौन से भारत संसद के संगठक है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीनों। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।